कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक 50। बुद्धि युक्तो जहातीह बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद् योगाय युज्यस्व तस्माद् तस्माद्योगाय युजस्य युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगा योगा योगः कर्मसु कर्मसु कौशलम। कौशलम्। मैं ट्राई प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। भक्ति में हरे कृष्णा भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य वैशिल प्रभुपाद द्वारा। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है, फलता व निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने और जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार करने बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल की शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। कृष्णा, धन्यवाद माता जी। भक्ति में संलग्न संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। इस बात पे बहुत गहराई से ध्यान दीजिए। जैसे हमने पहले भी कहा है ना, कि भगवत गीता को बहुत ध्यान से पढ़िए। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे शास्त्रों में हर शब्द का एक बहुत गूढ़ अर्थ होता है। कोई भी शब्द बेमानी नहीं होते। जैसे आप साधारण कविताएं देखिए या बॉलीवुड के गाने देखिए, बेकार के बहुत से शब्द होंगे उनके अंदर जिनका कोई अर्थ नहीं होगा। परंतु शास्त्रों में हर शब्द का विशेष अर्थ होता है। और विशेष करके जब आप शास्त्रों को पढ़ रहे हैं ना, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आप इसको जितना गहराई से सोचेंगे ना, उतने ही अर्थ निकल के आएंगे और उतनी ही आपकी चेतना शुद्ध होगी। अब यहाँ पर लिखा है, अ, इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अब हम देखिए, जैसे बचपन से हम सुनते आते हैं, थोड़े बहुत अगर हमारे घर में संस्कृति रही है तो हम जानते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। हमें माता पिता सिखाते हैं कि बेटा बुरा काम मत करो, अच्छा काम करो, किसी को दुख मत दो, ये मत करो, सिखाया जाता है। तो बचपन से हमारे मन में धारणा होती है कि पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो है ना, एक प्रकार से हम कहेंगे एक एक रिवोल्यूशनरी थॉट भगवान यहाँ दे रहे हैं। एक क्रांतिकारी विचार दे रहे हैं भगवान, की पुण्यों से भी अपने आप को मुक्त कर लो। क्योंकि अच्छे और बुरे कार्य का कोई अर्थ नहीं होता है आध्यात्म की दृष्टिकोण से। कि जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, एई भाल एई मंद एई सब भ्रम। कि संसार में क्या भला है क्या बुरा है, ये सब एक भ्रम है। इस संसार में कुछ भी भला नहीं है। मृत्यु लोक में क्या भला हो सकता है? यदि आपकी तरफ एक समुद्र की लहर आ रही है बड़ी सी, तो आप वहां पे उसका क्या नजारा देखेंगे? आपको वहां से भागना है, नहीं तो आप डूब जाएंगे पानी में। तो जहां मृत्यु का सर्प हमारे पीछे दौड़ रहा है, वहां इस संसार में क्या भला हो सकता है? मैं सारे जीवन महलों में रहा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमा, मैंने बड़े बड़े राजसी भोजन राजभोग खाए, या मेरे घर महल के बाहर कोई भिखारी रहता था जो फुटपाथ में रहा, उसने कूड़ा करकट खाया। अंतर क्या है जब हम दोनों चिता में लेटेंगे जाके? तब कोई अंतर नहीं रह जाएगा। परंतु इस मनुष्य जन्म में हमने क्या किया अपने भविष्य के लिए, वो महत्वपूर्ण होगा। बचपन में आपने कितने खिलौनों से खेला, आपने कितनी मिठाइयां खाई, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा यदि यौवन में आके आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी तो उसी प्रकार से ये जो मनुष्य जीवन है, यह आध्यात्म के साक्षात्कार के लिए है, आत्म के साक्षात्कार के लिए है।
भगवान कह रहे हैं ना, शुरू में ही भगवान ने कहा है कि अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, कि तुम ऐसी वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हो जो शोचवान है, जो शोचनीय है नहीं। अर्थात तुम शरीर के लिए शोच कर रहे हो, तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, तुम अपने अपने दादाजी, अपने गुरु, अपने भाइयों के लिए शोक कर रहे हो, परंतु जो तुम सोच रहे हो वो तो है ही नहीं, उसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो फिर इस संसार का, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, योग की साधना है। तो भला हो या बुरा हो इस संसार में, उसका आत्मा से कुछ लेना देना है ही नहीं। जीवन का उद्देश्य तो केवल भगवत प्राप्ति है। इसलिए इस संसार में जो, जिसे हम पुण्य कहते हैं, वो भी हमारा केवल मार्ग का बाधक है। इस संसार में क्या अच्छा माना जाता है? धन, संपत्ति, सौंदर्य, नाम, पति पत्नी, बच्चे, यही सब तो अच्छा माना जाता है। परंतु इनसे क्या लाभ होता है अध्यात्म में? उल्टा ये तो हमारे मार्ग के बाधक हैं। सुंदर पत्नी का चेहरा देख के तो व्यक्ति अपने अपने आप को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मृत्यु किस प्रकार से उसकी तरफ बढ़ रही है नित्य। अपनी धन संपत्ति के भोग में व्यक्ति भूल जाता है कि उसका शरीर क्षीण हो रहा है। वो नहीं देखता कि उसने चश्मा पहनना शुरू कर दिया है, नहीं देखता कि बाल सफेद हो गए, बाल झड़ रहे हैं, नहीं देखता है। वो बस भोग में लगा रहता है। ये नहीं सोचता कि एक दिन ये सब यहीं रह जाएगा, कोई साथ कुछ लेके नहीं जाने वाला। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन आता था। वो हमें कष्ट देने के लिए नहीं, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हमें भगवान ही नजर आएंगे। और एक बार भगवान दिखे तो हमें असीम सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। तो ये जो मार्ग है भक्ति का, ये आनंद का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। परंतु ये संसार का पाप और पुण्य हमें संसार से बांध देता है, हमें सुख की अनुभूति नहीं करने देता। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने आप को योग में स्थित करो, ये शुभ अशुभ के मार्ग से निकल जाओ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे बढ़ो। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे अच्छे और बुरे कर्मों की बात यहाँ पे कही गई है, सो हम्म। जैसे भक्ति में आने से पहले हम कुछ भी कर्म करते थे प्रभु जी, अभी भी चाह के भी हमसे गलत कर्म हो जाते हैं। तो पहले हम्म। जो में हुए हैं हमसे बुरे, तो उनका फल प्रभु जी, संचित फल मतलब संचित हो गया है वो। मिलेगा, वो भी मिलेगा। देखिए, हम्म, जितना हम भगवान की शरण लेंगे उतना इन सबसे मुक्ति मिलेगी। इसको, ये अच्छा प्रश्न है आपका, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसका हम्म, उत्तर बंसीदास बाबा जी ने दिया था आज से 100 वर्ष पहले। हम्म, कि एक पेड़ है, ठीक है, कभी वो पानी में होता है, कभी जमीन पर होता है। जैसे आप समुद्र के तट पर जाती है ना, जैसे आप तो सब नवी मुंबई के रहने वाले हैं, आपने देखा है वाशी की खाड़ी। हम्म, आपने देखा होगा कि कभी खाड़ी के किनारे आपको बहुत जमीन दिखाई देगी, कभी बहुत पानी दिखाई देगा। ज्वार भाटे के अनुसार आपको दिखाई देगा कि कभी जमीन है तो कभी पानी है। तो असली क्या है? असली में वो जमीन है या असली में वो पानी है? दोनों ही सत्य हैं। हम्म, कभी वो पानी है तो कभी वो जमीन है। उसी प्रकार से जीवात्मा भी जो है, कभी वो मुक्त है, कभी वो बद्ध है। जब वो माया की शरण ले रहा है तो वो बद्ध है, जब वो हम्म, भगवान की शरण ले रहा है तो वो मुक्त है। वैसे तो इस संसार में ज्यादातर बद्ध ही हैं, सब हम भी बद्ध ही हैं। परंतु कभी कभी मुक्त हो जाते हैं, कभी कभी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भावनाओं से कर रहे हैं, तो हम मुक्त हैं उतने समय के लिए। तो जितना समय आप इस संसार से बद्ध हैं, ये संसार के नियम लागू होंगे आप पे। जब पेड़ पानी के नीचे जाएगा तो उसमें पानी लगेगा, वो ठंडा हो जाएगा, पानी लगता रहेगा, गीला रहेगा। जब पानी उतर जाएगा तो वो सूख जाएगा। तो उसी प्रकार से जितना हम भगवान की शरण लेते जाएंगे उतना ही इन पापों का फल हटता चला जाएगा। कुछ पाप भगवान हटा देंगे, कुछ पापों का छोटा सा फल देके छोड़ देंगे। यदि हम्म, आपका हाथ कटना था तो छोटा सा आपको एक चाकू लग जाएगा, छोटा सा हाथ में छोटा सा चोट लग जाएगी। हम्म, तो एक निमित्त मात्र एक भगवान एक फल दे देंगे, ताकि आपको स्मरण रहे कि ये संसार अच्छी जगह नहीं है और पाप नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिस दिन जीवात्मा ये निश्चय कर लेता है, दृढ़ निश्चय कर लेता है कि अब इस संसार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, अब भगवान मैं केवल आपका दास हूँ, उस दिन सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ओके। बहुत सुंदर प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अच्छा। हाँ जी।
तो श्लोक 51, यहां से अब भगवान जो है कर्म योग शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही कर्मजं बुद्धियुक्ता हि युक्ताय फलम त्यक्त्वा मनीषिण फलं त्यक्त्वा परम मनीषिणः त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः बंध निर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य अनामयम। पदं पदम परम गच्छन्त अनामयम्। हाँ जी। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फल से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म सूत्र छू जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस असला परे हैं। तत्पर मुक्त जो समय उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवतम 10:14-48 में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव पलम महत पदम पुण्य समुरारे भवाम दिवस पदम परम पदम 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 यत विपदम तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया है जो उदय के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति दाता है, उसके लिए है बहुत सागर गोकुल जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता है, यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह बैकुंठ लोक जाकर अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान के अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति भगवान जीव स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं बहुत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी इस सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही बैकुंठ हो जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे इस पर शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हम्म तो जो बुद्धिमान हैं वो भगवान की शरण लेते हैं और अपने आप को जन्म मृत्यु के मार्ग से मुक्त करा लेते हैं। और वो कैसे कराते हैं? वो इस संसार के फलों को त्याग देते हैं और इस प्रकार से वो परम सुख को प्राप्त होते हैं। इस संदर्भ में ना एक बहुत छोटा एक उदाहरण आता है, शिला प्रभुपाद देते थे। शिला प्रभुपाद ने दिया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि बंदर को यदि पकड़ना हो तो उसके लिए पहले जमाने में एक उपाय किया जाता था। एक एक छोटा सा डब्बा लेके उसमें एक फल डाल दिया जाता था। तो बंदर अपना हाथ डालता था फल निकालने के लिए और उसका हाथ फंस जाता था। अभी बहुत सरल सी बात है, डब्बा फंस गया इतना बड़ा तो बंदर छूट नहीं पाएगा, फिर उसे पकड़ लेते थे। अब क्या होता है, यदि बंदर फल को छोड़ दे तो उसका हाथ बाहर आ जाएगा, फिर वो भाग जाएगा, स्वतंत्र रहेगा। परंतु बंदर फल के लालच में उसे छोड़ता नहीं है। उसका हाथ फंस जाता है फल को पकड़ के और निकलता नहीं है बाहर। फल और हाथ एक साथ नहीं आ सकते छेद से बाहर, परंतु वो छोड़ना नहीं चाहता और वो ऐसे ही पकड़ा जाता है। उसी प्रकार से जब हाथी को पकड़ना होता है तो कैसे पकड़ा जाता था? अभी तो पता नहीं अब क्या करते हैं, पहले कैसे पकड़ते थे। एक हथिनी को भेज दिया जाता था। तो ये हाथी जो था उस हथिनी के प्रेम में पागल हो जाता था, उसके पीछे पीछे दौड़ता था। फिर वहां पे गड्ढा खोद रखा होता था जिसमें हाथी गिर जाता था। इस प्रकार से हाथी को पकड़ लेते थे। तो इस प्रकार से एक जीवात्मा जो है ना, संसार में अपनी ही बनाई माया में फंसता है। ये माया भगवान ने नहीं बनाई है, माया हम बनाते हैं अपने लिए। माया के वस्तुएं रखी हुई हैं, जिसे कहते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं सारे।
उनसे माया हम अपनी बनाते हैं। हर व्यक्ति अपनी माया बनाता है और उसमें फंस जाता है। जब नारद मुनि ये संसार त्याग रहे थे, छोटे बच्चे थे वो बिल्कुल, उनकी माता का देहांत हो गया, बहुत दुखी थे वो। तो इस दुख में उनके हृदय में अत्यंत विरक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने अपना घर त्याग दिया और वो उत्तर की दिशा में बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने सुना था भक्ति वेदांतों से कि उस दिशा में भगवत प्राप्ति होती है। तो उस दिशा में बढ़ गए भगवान को प्राप्त करने। तो वहां पर श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आता है कि उन्होंने मार्ग में बहुत कुछ देखा। गांव देखे, खेत खलिहान देखे, शहर देखे, मेले लगते हुए देखे, खदानें देखी, परंतु इन सब वस्तुओं का आकर्षण उनके मन से समाप्त हो गया था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जा रहा है, गांव से जा रहा है, मेले से जा रहा है, कहीं मिठाइयाँ देखेगा, पकवान देखेगा, खिलौने देखेगा, मन तो आकर्षित होगा ना। छोटा बच्चा है, क्या बुद्धि हो सकती है एक छोटे बच्चे में। बड़े बड़े पुरुषों के मन आकर्षित हो उठते हैं, परंतु नारद मुनि के मन में दृढ़ संकल्प था कि अब मुझे सिर्फ भगवान ही प्राप्त करने हैं, केवल वही मुझे शरण दे सकते हैं। ऐसी ऐसा चिंतन करते हुए जब वो गए तो उनके मन से सारे आकर्षण समाप्त हो गए। वो अपने मार्ग पर दृढ़ रहे और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। अर्थात वस्तु तो वही है, ये आकर्षण हमारे मन में है, अर्थात ये माया हमारे मन में है। ब्रह्म तो भगवान का ही अंश है, वो भला या बुरा कैसे हो सकता है। वो तो नित्य है, अनादि अनंत है, वो भला या बुरा नहीं होता है। पहाड़ ना बुरे हैं ना भले हैं, नदियां ना बुरी हैं ना भली हैं। अब मैं नदी में कूद जाऊं और तैरना ना आए तो ये मेरी गलती है या नदी की। नदी तो मुझे डुबाने नहीं आ रही है, पहाड़ तो मुझे गिराने नहीं आ रहा है। यदि न जानते हुए मैं पहाड़ पे चढ़ गया और नीचे गिर गया तो मेरी गलती है, पहाड़ की गलती नहीं है। उसी प्रकार से ये संसार तो जो है सो है। हम अपनी भोग वासना में इस संसार को पकड़ लेते हैं और तब हमें अत्यंत दुख सहने पड़ते हैं। तब हमें संसार के जो नाना प्रकार की व्याधियां ये सहनी पड़ती हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे असिया, पेय नाना विध व्यथा। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको भूल गया, मैं संसार में आ गया और मैंने तरह तरह के कष्ट सहे हैं अब। तो संसार के कष्ट जो है केवल हमारी मनोधारणा है। संसार में इतने व्यक्तियों के जन्म मृत्यु होता रहता है, परंतु एक बालक के जन्म से हमें बहुत खुशी होती है। अरे मेरा बालक है, मेरा नाम है, मेरा पुत्र है। कोई पड़ोसी का बालक पैदा हुआ तो हमें कोई सुख की अनुभूति नहीं होती, हो सकता है ईर्ष्या ही हो जाए। तो वैसे ही हमारे किसी की सगे संबंधी की मृत्यु होती है, हमें अत्यंत दुख होता है। अरे मेरी माता चली गई, मेरे पिता चले गए, मेरे दादाजी चले गए। परंतु यहीं कोई पड़ोसी गुजर जाए तो हम कहते हैं क्या फर्क पड़ा, जो आया था वो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आपकी हमारी आसक्ति है। पड़ोसी ऐसा सोच रहा है, अरे इसके पिता गए तो क्या फर्क पड़ा, मेरे पिताजी तो यही है। हर व्यक्ति अपनी माया स्वयं बनाता है और उसमें फंस जाता है। यदि इस माया से बाहर निकलना है तो हमें ये धारणा छोड़नी होगी कि हम इस संसार के हैं या इस संसार की कोई भी वस्तु हमारी है। इसलिए यहां पर कहा गया है भागवत में, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, परम पदम पदम परम पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। अर्थात कि इस संसार में जो भगवान की शरण ले लेगा, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, भगवान के जो चरणों के चरण कमलों की जो नाव है उसकी जो शरण ले लेगा, वो इस संसार के, उसके लिए संसार जो है केवल एक छोटे से जो बछड़े का खुर होता है उसके संसार का जो भव सागर है, दुखों का जो सागर है, वो केवल एक छोटे से एक गाय के शिशु के चरण के जो चिन्ह होता है उसमें फंसे हुए पानी जितना रह जाएगा। वो इस संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, उसको संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस संसार में हर पद पे कोई ना कोई विपदा ही खड़ी है। जन्म है तो मृत्यु है, निर्माण है तो विनाश है, सुख है तो दुख है, सर्दी है तो गर्मी होगी, जय है तो विजय भी, विजय विजय है तो फिर पराजय भी होगी। तो ये संसार है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है, भगवान की नित्य दास बन जाता है, वो इस संसार से सभी प्रकार के कष्टों से वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। परंतु जो मूर्ख यदि सोचता है कि भगवान और जीव एक ही शरण पर हैं, उसकी तो अत्यंत दुर्गति होगी ही होगी। फिर वो तो अपनी ही मृत्यु वो अपनी मृत्यु का पथ जो है खुद ही खोल रहा है।
मायावादी सन्यासी बहुत तपस्या करते हैं, ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन नहीं हो पाते। वहां लीन होते हैं और उसका फिर उनका पतन हो जाता है, फिर इसी संसार में आते हैं। क्षीणे पुण्य मार्ते लोकम विशंति। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तपस्या के, तो फिर इस संसार में जन्म प्राप्त करना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो इस संसार के नियम है। यहाँ पे आप कोई भी सुख ढूंढ लीजिए, कितने भी पुण्य कर लीजिए, इंद्रदेव का भी पतन होगा। भागवत में एक वर्णन आता है कि एक बार महाराज इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, भोग विलास में डूबे हुए। अचानक उन्होंने देखा कि एक ऋषि आ रहा है, तो वो डर गए। इंद्र को हमेशा डर लगा रहता है ऋषि मुनियों से, तो वो डर गए। वो जैसे ही कुछ कहने के लिए उठे, तो उनके पैर जो थे लड़खड़ा उठे, वो अपने से गिर गए। वो अपने सिंहासन से नीचे गिर गए लुढ़क के, और उनका जो मुकुट था वो सर से बाहर आ गया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, अब ये जो ऋषि आ रहे हैं, अब ये अगले इंद्र हैं, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब छोड़ो इस गद्दी को। और उसके बाद इंद्र का निष्कासन हो गया स्वर्ग से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इंद्र की सभा में भी कोई सुरक्षा नहीं है। श्रीमद बृहद भागवतामृत में ये वर्णन आता है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। जब गोप कुमार, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान को ढूंढते ढूंढते ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर वो ब्रह्मा जी के साथ रहने लगते हैं। और ब्रह्मा जी उनका आदर सत्कार करते हैं। परंतु उस समय क्या होता है कि जो भव सागर है, जो संसार के जो क्षीरोदक्षायी सागर है, इसमें फेन उठ रहा होता है, झाग उठ रहा होता है। तो ब्रह्मा जी झाग को हाथ लगा देते हैं, और झाग में हाथ लगाने से एक बबूला फूट जाता है, और उस बबूले से एक भयंकर राक्षस निकल के आता है, जो ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास करने लगता है। तो ब्रह्मा जी डर के भाग जाते हैं। यह देख के तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और वो उस राक्षस का वध कर देते हैं। परंतु डर के मारे ब्रह्मा जी वापस नहीं लौटते। ऐसी अवस्था में गोप कुमार को ब्रह्मा बनना पड़ता है, और उनका मन वहां नहीं लगता है। और आगे तो कथा इस प्रकार से है कि फिर वो ब्रह्मलोक त्याग के फिर वो वैकुंठ की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि संसार में तो ब्रह्मा जी भी सुरक्षित नहीं है। अभी जैसे हम प्रथम स्कंद देखेंगे श्रीमद् भागवतम का, तो उसमें वर्णन आएगा कि जब ब्रह्मा जी ये दैत्यों का दानवों का निर्माण करते हैं, तो वो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए आ जाते हैं। हालांकि उन्हीं के पुत्र हैं, परंतु उन्हीं को मार के खाने का प्रयास करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस संसार में कोई स्थान सुरक्षित नहीं है, और जीवात्मा जो है वो भगवान के समान हो ही नहीं सकता। तो ये जो इस प्रकार से जो भगवान की सेवा होती है, ये कर्म योग या बुद्धि योग कहलाता है। जो समझते हुए जीवेरा स्वरूप हो कृष्णेरा नित्य दास, जो भगवान को नित्य स्वामी मानते हुए जो सेवा की जाए, वो बुद्धि योग कहलाता है, क्योंकि इसमें हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। ऐसा करने से हमारा इस संसार में वापस पतन नहीं होगा, इस संसार से हम आकर्षित नहीं होंगे। जैसे आप टीवी पे देखते हैं, सुंदर सुंदर कोई हीरोइन आ रही है, कोई हीरो आ रहा है, उसके प्रेम आप उससे कहेंगे अरे ये तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, परंतु उसे आप प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये केवल एक चलचित्र है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, ये केवल एक चित्र है। उसी प्रकार से आपको ये संसार भी एक पिक्चर के समान दिखाई देगा, और आपकी आसक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। परंतु इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम लगेगा इसके लिए। नित्य हरि नाम का स्मरण कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से नित्य श्रवण करने से, स्मरण करने से, ये आपकी चेतना में जो ये बाधाएं आई हैं, ये अपने आप हट जाएंगी। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे मन का जो दर्पण है, हरि नाम के स्मरण से शुद्ध हो जाएगा। स्वयं प्रयास मत कीजिए, आज ही घर जाके मत देखिए कि अरे ये माता पिता तो मिथ्या है। ऐसा सोचने से नहीं होगा। मैं आपको सब कुछ बोल रहा हूँ, ये सब सुन के आप कल सन्यासी नहीं बन जाएंगे, परंतु आप हरि नाम का स्मरण कीजिए, इन आसक्तियों को मिटा दीजिए, तो आप अपने धर्म का भी पालन अच्छे से कर पाएंगे। जब माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाएगी, तो आप निष्ठा से उनकी सेवा कर पाएंगे। और कैसे कर पाएंगे? अभी जो हमारा ये शारीरिक स्तर का प्रेम है, ये हमें हम ये उनके मार्ग में भी आध्यात्म में बाधा बन रहा है। परंतु जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, तो आप उनसे असली प्रेम कर पाएंगे, तब आप उनकी आत्मा से प्रेम करेंगे, तब आप उन्हें आत्मा का मार्ग दिखा पाएंगे। अभी तो आप कहेंगे अरे मेरा बेटा कितना प्यारा है, आईआईटी में इंजीनियर बन जाए, मेडिकल डॉक्टर बन जाए। नहीं, जब आप शुद्ध हो जाएंगे, आप समझेंगे नहीं, मेरे पुत्र के लिए ये उचित नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर बनना है, बन जाए, परंतु उसके लिए असली उचित तो वही कार्य है जिससे उसको आत्म का ज्ञान हो। तो आप उसे भगवत गीता का ज्ञान देंगे, आप उसे जन्म मृत्यु के पाश से मुक्ति दिला पाएंगे।
तो आप भक्ति कीजिए। आपको अपनी अवस्था बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अपनी मानसिकता को बदलिए, केवल चेतना को बदलिए, और भगवान के दास बन जाइए। माया के दास मत बने रहिए। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी? अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज मुझे आज तो ये बहुत अच्छे से बताया। हर रोज ही अच्छा रहता है, लेकिन आज एक ऐसा सार मतलब हो गया। कभी कभी क्या होता है प्रभु जी कि हम एक इसी से रिलेटेड एक स्कूल में डिस्कशन चल रहा था। एक सर है, वो भी भगवत गीता पढ़ते हैं। जो एक धागे में गांठ होती है, या अगर कोई रस्सी हो उसमें गांठ होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ने के उसको निकालने के लिए उसको जोर से पुश करते हैं दोनों तरफ से। हम्म। तो उससे क्या होता है, वो गांठ खुलती नहीं, वो और भी ज्यादा टाइट हो जाती है। तो हाँ। इसी से, हाँ, तो ऐसा ही है जो आपने एक मंकी का उदाहरण दिया ना। तो हम इस संसार में ऐसे है कि हम सब चीज को ऐसे पकड़े हुए हैं। हम चाहते हैं उसको छोड़ना, लेकिन हम उसको जितना जोर से पकड़ेंगे वो छूटता नहीं, वो ज्यादा हम उसमें माया में फंस जाते हैं। ये ये एक बात है प्रभु जी। और दूसरा हम्म। इसका कॉन्ट्रास्ट है थोड़ा सा। लेकिन हम्म। क्या होता है, हम भक्ति में है, हमारी चेतना, मैं नहीं कहूंगा कि शुद्ध हुई है, लेकिन हम प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। लेकिन हम्म। कभी कभी क्या होता है प्रभु जी कि हम किसी ऐसी एक सिचुएशन में थोड़ा सा संयम रखते हैं, तो आगे वाला जो होता है वो उस संयम को हमारी कमजोरी समझता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, हम ऐसा करते हैं कि नहीं, हम इस मार्ग में है, हमें संयम रखना है, संयम रखना है। हम खुद को भी बताते हैं, और हमारी चेतना से भी उस वो हमें उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन फिर हम्म। भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि लोग हमें उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है उस बात का। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे उसके बारे कृष्ण। में कुछ बताएं। हाँ, ये थोड़ा सा आपने थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया। हम तो ट्वेल्थ में पढ़ रहे थे, आपने क्वांटम फिजिक्स पूछ ली। परंतु उत्तर तो है ही उसका। देखिए, चाणक्य पंडित कहते हैं, शठे शाठ्यम समाचरेत। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। ये एक दृष्टिकोण है। एक दूसरा दृष्टिकोण है जो भगवत गीता का है, भागवत दृष्टिकोण। वो ये है कि इस संसार में जो भी हो रहा है हमारे साथ, वो हमारे ही कर्मों का फल है। भगवान उसे कम करके दे रहे हैं, तो जहां तक उसे सह लेंगे उतना अच्छा है, वो फल समाप्त हो जाएगा। किसी ने मुझे गाली दी, ए बेवकूफ इधर देखो, ठीक है, गाली दे दी, मैंने भी किसी को गाली दी होगी, उसका फल इसीलिए मुझे मिल रहा है। इसीलिए वो मुझे गाली दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये ये इस प्रकार से हुआ। अब वो उसने गाली दे दी, तो अब ये कर्म समाप्त हो गया। अब वो उसका कर्म है, अब उसे गाली खानी होगी किसी और से, किसी जन्म में, इस जन्म में या अगले जन्म में। मेरा हो गया, तो मैं इस कर्म से मुक्त हो गया। अब ये सहनशीलता लाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इस संसार में हम डरते हैं ना बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा सावधानी से रहिए। ऐसी परिस्थितियों को में ना पड़िए जहां आपको कोई कष्ट झेलना पड़े जबरदस्ती। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, बहुत रजोगुण में मत जाइए। कष्ट रजोगुण से आता है। तो रजोगुण से थोड़ा दूर रहिए, तो अपने आप कष्ट कम होंगे। जो थोड़ा बहुत आ रहा है सह लीजिए। इसी संदर्भ में मतलब शिल प्रभुपाद भी यही कहते थे कि ये संसार में तो कष्ट आएंगे ही, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास। ये आते और जाते रहेंगे, नित्य रहेंगे। आप के कष्टों से कितना भागने का प्रयास करेंगे, एक कष्ट जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। हमें चलने में कष्ट होता है तो हम कार खरीद लेते हैं। कार खरीदते हैं तो फिर उसमें ऑयल लीक होता है, उसका बेल्ट टूट जाती है, उसका फ्यूल सिस्टम जो होता है चोक हो जाता है, या उसकी मेंटेनेंस में हमें मैकेनिक उल्लू बना देता है, गाड़ी पंक्चर हो जाती है। आप में से जितनों के पास भी कार होंगी, आप तो जानते होंगे कि आप 2-3 महीने से ज्यादा उसे छोड़ के नहीं जा सकते कहीं भी, नहीं तो गाड़ी खराब होने लगती है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं ही बता देता हूँ। गाड़ी को कभी रखना नहीं चाहिए, उसे चलाना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 1-2 बार चलाना चाहिए। नहीं तो जो उसका इंजन ऑयल है वो नीचे से ऐसा सड़ने लग जाता है, गोंद जैसा बन के बैठ जाता है। उसका पेट्रोल जो है वो नीचे गोंद बन जाता है, ऊपर पानी आ जाता है। ऐसा सबसे आपकी गाड़ी को बहुत हानि होती है।
उसकी बेल्ट जो है वो पुली में चिपक जाती है, आप चलाएंगे तो चीची चीची करेगी, फिर वो टूट भी जाएगी। तो इस प्रकार से गाड़ी को हमेशा चला के रखना पड़ता है। अब ये एक प्रकार से कष्ट ही है ना। तो आपका पेट दुख रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है, आपको किसी बात का दुख हो रहा है, लेकिन नहीं भाई आज तो संडे आ गया, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो आपने एक कष्ट उठाया, हटाया तो दूसरा आ गया। संसार ऐसे ही है, ये संसार का नियम है। माया आपको कोई कष्ट से मुक्ति नहीं देने वाली है। आप एक कष्ट हटाइए तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। इस संदर्भ में कहानी आती है एक सन्यासी की। सन्यासी स्नान करके आता था और तपस्या में बैठ जाता था। तो एक चूहा आके उसको काटने लगा, उसकी धोती को। तो परेशान हो गया कि ये चूहा काट रहा है। तो उसके मित्र ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, एक बिल्ली रख लो। ये कथा तो आपने सुनी होगी शायद। उसने कहा कि एक बिल्ली रख लो। तो सन्यासी ने बिल्ली रख ली। अब बिल्ली चूहे को पकड़ती थी और सन्यासी प्रेम से बैठ के अपनी तपस्या करता था। लेकिन अब बिल्ली भूखी रहने लगी। तो बिल्ली भूखी रहने लगी तो वो परेशान करने लग गई, चूहा तो भाग गया पर बिल्ली परेशान करने लगी। तो उसके मित्र, सन्यासी के मित्र ने कहा कि ठीक है, बिल्ली भूखी है, इसको दूध पिला दो। तो दूध पिलाने के लिए गाय रख लो, गाय का दूध पिला देना। अब उसने गाय भी रख ली, गाय का दूध दिया और बिल्ली को दे दिया। लेकिन अब तपस्या कहाँ हो, अब गाय का कौन देखभाल करे, गाय को घास खिलानी है। तो मित्र ने वो दिया, मतलब मित्र ने कहा कि एक काम करो कि तुम शादी कर लो, पत्नी गाय का ध्यान रखेगी, तुम तपस्या कर लेना। उसने अच्छी बात है बोल के शादी भी कर ली। शादी की। जैसे ही तपस्या करने बैठा तो पत्नी ने कहा, भाई तुम क्या कर रहे हो ये? बोले कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो बोले तो कि तो फिर घर का खर्चा कौन चलाएगा, मेरा कौन ध्यान देगा? इस प्रकार से सन्यासी की तपस्या का नाश हो गया। आप एक समस्या का हल करने जाइए, 10 नई समस्याएं खड़ी होती हैं। यही संसार का नियम है। कोई गाली दे रहा है, सुन के निकल जाइए, ठीक है भाई मूर्ख है, जाने दो। यदि हमने जवाब में गाली दी तो वो 10 और गालियां देगा, 4 और लोग आ जाएंगे गाली देने के लिए। फिर ये बात का बतंगड़ बनता चला जाएगा। ये मेरी अपनी अनुभूति है, मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में 20 साल रह चुका हूँ। ये मेरी स्वयं की अनुभूति है। हो रहा है, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, अपने आप ही हल हो जाता है। अभी हमारे ऑफिस में भी ऐसे ही था, एक व्यक्ति बहुत परेशान करता था सबको, सबको गालियां देता रहता था, हल्ला गुल्ला हर समय, रोज के झगड़े। अभी बस उसको मिल गई है चिट्ठी कि भैया निकल जाओ अगले साल, तुम अगले साल तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी। तो भगवान ने ही मार्ग सरल कर दिया। जब कर्म समाप्त तो कठिनाई समाप्त। ठीक है। यस प्रभु जी। कोई चोरी कर रहा है तो चोर को पकड़ लीजिए, फिर मत कहिए कि ये मेरा कर्म है। मतलब बुद्धि, हरे कृष्ण। बुद्धि योग, थोड़ा सा बुद्धि लगा के हाँ परिस्थिति के अनुसार। हाँ, नहीं हमें उसे निगलेक्ट निगलेक्ट करना है प्रभु जी, हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम उनके साथ ही रहते हैं, रहना ही पड़ता है। हाँ। तो एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, जहां तक सह सकते हैं सह लीजिए। छोटा मोटा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। कोई चोरी कर रहा है पैसे की तो पैसे पकड़ कर ले लीजिए, उसे थप्पड़ मार के भगा दीजिए। फिर ये नहीं कि चोर को पकड़ के हम उसका खून कर रहे हैं, वो नहीं करना है। ओवर रिएक्ट मत कीजिए सिचुएशन को। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जी सभी का हरे बहुत तो जी बहुत कृष्ण। धन्यवाद। हाँ। तो जी वो हाँ भागवतम प्रभु। में क्या है, कब से शुरू कर रहे हैं भागवतम? हाँ, थोड़ा सा समय निकालते हैं फिर शुरू करते हैं प्रभु। जी बोलिए। शनिवार को बात करते हैं इसके विषय पे। ठीक है बोलिए, ठीक है। हर कृष्ण बोलो। हर कृष्ण दर प्रभु जी। हरे कृष्णा। चेतन सभी प्रभु का का कुछ बहुत प्रश्न बहुत था। धन्यवाद। चेतन प्रभु का कुछ प्रश्न था। हाँ प्रभु, ये जो भी प्रभु जी ने बताया लाइव एग्जाम, मतलब ये जो तो उसका लाइव एग्जाम्पल है, हम लोग रोज ट्रेन में देखते हैं कि ट्रेन में है ना धक्का मुक्की होते हैं ना, तो लोग है ना जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, बार बार गाली देने पे उतारू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे, अभी जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि अभी मैं डेली ट्रैवलिंग करता हूँ ना, तो ट्रेन में ये सारी चीजें होती ही रहती है। अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन आता है। प्रभु जी ने अच्छा है ये बताया, तो उसका लाइव एग्जाम्पल डेली दिखते हैं हम लोग। हरी बोल रहे हरी हरी। मुंबई लोकल, मुंबई में रह के हो। तो आदमी पूरा साधु बन जाएगा, अंत में पूर्णतः विरक्त भी हो जाएगा। ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दर हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम।